क्या आप भी अपना फोकस 10 टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी बॉडी में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप भी बाकी लोगों से अलग दिखना चाहते हैं? So this video is only for you. I mean the sunshine, cause I know I got mine. Pimping is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the sun. हेलो गाइज, जैसे कि थंबनेल देख के आप सभी को पता पड़ ही गया होगा कि आज का वीडियो कितना स्पेशल होने वाला है। आपने अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और भी बहुत सारे एक्टर्स को हैंडसेन करते हुए देखा होगा, लेकिन आज का वीडियो एक एडवांस स्टेप पे बेस्ड है जिसका नाम है फिंगर स्टैंड। सो गाइज, फिंगर स्टैंड को करने का क्या सबसे आसान तरीका है, क्या इसको करने की ईजी ट्रिक्स है और क्या टिप्स है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स बिगिन। और दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फिंगर स्टैंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइज, फिंगर स्टैंड की पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इसको 5 इजी स्टेप में डिवाइड किया हुआ है जिससे आपको फिंगर स्टैंड करने में आसानी हो और आप इजीली फिंगर स्टैंड को अचीव कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज हाउ टू लिफ्ट। हम इसमें आपको बताएंगे कि आपने अपनी बॉडी को अपनी फिंगर्स के थ्रू कैसे लिफ्ट करना है। सेकेंड वन इज अपर बॉडी कंडीशनिंग। इसमें हम आपको बताएंगे आप अपनी आर्म्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे आप अपनी फिंगर्स के थ्रू अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हो, कैसे अपनी फिंगर्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थर्ड इज कोर कंडीशनिंग। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कोर के थ्रू कैसे अपने लेग्स को लिफ्ट कर सकते हो, कैसे बैलेंस बना सकते हो। फोर्थ स्टेप इज प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस। तो इसमें हम बात करेंगे अगर आप हैंडस्टैंड या फिंगर स्टैंड करते हो तो लाजमी है कि आपकी फिंगर्स में या आपके बैक में, आपके लेग्स में कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए या कैसे इजीली फिंगर स्टैंड को अचीव कर सकते हैं विदाउट इंजरी, ये सब कुछ हम स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हाउ टू बैलेंसिंग। गाइज, आप अपनी फिंगर्स के थ्रू, अपने आर्म्स के थ्रू कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस बनाओगे, ये सब कुछ हम लास्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टेप नंबर 1 जो कि है हाउ टू लिफ्ट। इसके पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ये फिंगर स्टैंड जो है वो हैंडस्टैंड का एक एडवांस वर्जन है, एक एडवांस रूप है। तो उसके लिए आपको पहले हैंडस्टैंड सीखना होगा और हैंडस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दूंगा, एक बहुत सिंपल लॉजिक जो अगर आप समझ जाते हो तो आप ये मानिए कि आपने 50% हैंडस्टैंड सीख लिया है। सो गाइज, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप नॉर्मल खड़े हो, अगर आपका वेट हल्का आगे है, मैंने बोला हल्का आगे, आप इस पोजीशन में अपने आप को देख सकते हो कि आपका जो कोर पार्ट है वहां से आप हल्का आगे टर्न हो, हल्का आगे। ये देखिए, अगर आप ये चीज़ हैंडस्टैंड में या फिंगर स्टैंड में ध्यान रखते हो तो आपने फिंगर स्टैंड और हैंडस्टैंड को करने में बहुत आसानी होगी। अभी आप नॉर्मल खड़े हुए हो, ज़मीन पे ग्रिप आपके पंजे कर रहे हैं। सेम यही लॉजिक आपको हैंडस्टैंड में अप्लाई होगा। जो आपकी फिंगर्स हैं, जो आपकी पाम है, इस पे आपने अपनी फिंगर्स को हल्का बैंड रखना है, हल्का सा बैंड रखना है। ये जब आपको ज़मीन पे ग्रिप करेगा तो आपको हैंडस्टैंड करने में और भी आसानी होने वाली है। और अगर आप इस लॉजिक को समझ जाते हो, और एक और बात जो कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो हैंडस्टैंड को कुछ इस टाइप से करते हैं, ये हल्का टेढ़ा, बनाना जिसको आप बोलते हो। तो ये गाइस, ये हल्का टेढ़ा, इसको बनाना स्टैंड बोलते हैं, इसको हैंडस्टैंड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो गाइस, अगर आपने ये लॉजिक फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है कि आपने अपने वेट को हल्का आगे रखना है, अपनी फिंगर्स को हल्का बेंड रखना है ज़मीन को ग्रिप करने के लिए, अगर आप ये लॉजिक अच्छे से समझ गए हो, दैट मीन्स आप स्टेप नंबर 2 पे जंप कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी फिंगर्स पे, कि आप अपनी फिंगर्स पे कैसे वेट लोगे। इसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपकी रिस्ट जो है ये यहाँ पे पेन करती है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है जिससे आपको ये पेन यहाँ पे ना हो। और थर्ड वन इज शोल्डर, अपने शोल्डर को कैसे मजबूत करो, कैसे स्ट्रेंथ जनरेट करो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फिंगर्स की।
तो फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने नॉर्मल क्या करना है, जैसे आप अभी पुशअप्स लगाते हो, आप पुशअप्स अपनी हथेली पे लगाते हो, ये ऐसे फ्लैट, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है। फिंगर्स के लिए आपने हल्का सा आगे रखना है और नॉर्मल जैसे आप पुशअप्स करते हो फिंगर्स पे वेट लेके आपने पुशअप्स करना है। अब गाइस, जब आपने अपनी पांचों फिंगर्स पे पुशअप्स कर लिए हैं, मिनिमम 10 पुशअप्स एट अ टाइम, कम से कम आपने 10 पुशअप्स तो करने ही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने अभी 5 फिंगर्स पे किया था, लेकिन अभी आपने अपनी एक फिंगर को बेंड कर लेना है। दैट मीन्स आपने अपनी 4 फिंगर्स के थ्रू कम से कम 10 पुशअप्स करने हैं। जब आपने 4 फिंगर्स पे पुशअप्स लगा लिए हैं, अब इसका मतलब है कि आपकी फिंगर्स में हल्का सा स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी एक फिंगर्स को फिर से कम कर लेना है अगेन, और अपनी 3 फिंगर्स के थ्रू मिनिमम 8 to 10 रिप्स पुशअप्स के कम से कम लगाना है आपने। इससे क्या होगा, जब आप फिंगर सेंड या हैंड सेंड करोगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो बेंड नहीं होगी और आपके वेट को इजीली लिफ्ट कर सकेंगे। सो गाइज, जब आपने अपनी फिंगर्स में स्ट्रेंथ जनरेट कर ली है, तो अब आइए बात करते हैं अपनी रिस्ट में, जो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो हैंड सेंड करते हैं, या जिसने किया होगा तो उनको पता होगा कि यहाँ पे एक पेन होने लगता है। ये आपकी जो कलाई है, ये जोड़ पे, इसको अवॉइड करने के लिए एक नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज है। क्या करना है आपने अपने हाथों को हल्का सा आगे लेना है, ये अपने हाथ आगे फैलाया आपने, और ये क्या करना है, अपनी फिंगर्स को आपने होल्ड नहीं करना है, अपनी फिंगर्स को आपने फैला के रखना है। इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज फुल फ्लो में, ये फुल मोशन में, ये देखिए, ये आपने इसको कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और कम से कम 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आप जब अपनी फिंगर्स पे या अपनी पाम पे वेट लोगे तो ये जो यहाँ का पेन है, ये पेन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपने अपनी फिंगर्स को और अपनी जो रिस्ट है इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो इसके बाद आपने, मैंने जैसे बोला था, शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक और कॉमन थिंग होती है कि आपने शोल्डर में, आपकी बैक में यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे हल्का सा बैक में यहाँ पे पेन होना स्टार्ट होता है। जिसने भी हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड अभी तक किया होगा तो उसको पता होगा गाइस। तो क्या इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। आपने अपनी कोहनियों को, या टखने बोलते हैं जिनको, ऐसे आगे जोड़ना है और इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, और वही फुल फ्लो में। ये देखिए, आपने जितना पीछे जा सके अपने कोहनियों को लेके जाना है और आगे इसको टक करना है। ये आपने कम से कम 10 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कम से कम 10 बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ जनरेट होगी। तो गाइज, ये सब कुछ था अपर बॉडी कंडीशनिंग। इसमें हमने बात की आप अपनी फिंगर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आपकी रिस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइज, स्टेप नंबर 2 अगर आपने क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स अब स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोर कंडीशनिंग। कोर कंडीशनिंग के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं प्लैंक। आप सभी ने पता होगा, देखा होगा कि प्लैंक हम लोग कैसे करते हैं। सो गाइस, मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि प्लैंक होल्ड कैसे करते हैं। सो आपने नॉर्मल पुशअप पोजीशन जो रहती है उस पे आना है। ये देखिए, ये आप नॉर्मल पुशअप पोजीशन, अपने हाथों को आपने बेंड करना है, और ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो आपका हाथ होगा और आपकी बॉडी होगी, इसमें 90 डिग्री का हल्का सा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए, और इसमें आपने ना अपने हिप्स को ज़्यादा ऊपर रखना है। ये एक स्ट्रेट लाइन में होगी आपकी बॉडी, और जो आपके हाथ हैं और आपकी बॉडी, इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आपने कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। आप प्लैंक को करते समय आपने फील किया होगा कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो इसका पूरा वेट आपकी कोर पे आ रहा है। सो अब हम दूसरे प्लैंक की बात करते हैं, जो कि है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में आपने, साइड प्लैंक करने से पहले हम करते हैं कि आप सीधे लेट के, एक और प्लैंक होता है, आप अपने जो ज़मीन पे सीधे लेट जाएंगे लाइक कुछ ऐसे, और आपने अपनी बॉडी को, ये देखिए, लोअर कोर मिनिमम 3 इंचेस, ये देखिए 3 इंच तक अपने आप को होल्ड करके रखना है।
इस पोजीशन में और आपने अपर बॉडी को भी मिनिमम 3 इंच होल्ड करके रखना है। और ये जो है ये आपने मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। अगर आपने डायरेक्ट होल्ड नहीं हो रही है, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों होल्ड नहीं हो रही हैं, तो आपने पहले लोअर बॉडी को होल्ड करना है मिनिमम 3 इंचेस, देन उसके बाद अपर बॉडी को, और साथ में आप फिर जब आप स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी तो आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं साइड प्लैंक की। साइड प्लैंक आपने किया होगा, इसको कुछ आप जो है अभी तक अपने पाम के थ्रू करते थे, लेकिन एक एडवांस स्टेप हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं जो कि आपको डबल बेनिफिट देगा। आपने अपनी फिंगर्स पे साइड प्लैंक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो फिंगर्स हैं वो उनमें भी स्ट्रेंथ जनरेट होगी और जो आपका कोर है वो भी स्ट्रांग होगा। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ आपको। अभी ये लाइक कुछ ऐसा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पैरों को ऐसे भी रख सकते हो, ये देखिए पैरों की पोजीशन, और अगर नहीं है तो यू शुड टेक लाइक दैट। ये पोजीशन आपकी जो पूरी बॉडी है वो स्ट्रेट रहेगी, और जो मैं वेट ले रहा हूँ वो फिंगर्स पे ले रहा हूँ। आप अपने हैंड को भी ऊपर रख सकते हो और इस पोजीशन पे अपने आप को होल्ड कर सकते हो। सो गाइज, इस पोजीशन में अपने आप को आपको कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। सेम चीज़ अब हम इसको चेंज करके दूसरे साइड में, जो कि आपका राइट हैंड है, इस पे करके देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। आप अपने हाथ को ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, और अगर आपने प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पैरों को ऐसे भी रख सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप अपने पैरों को एक के ऊपर एक लाइक दिस, इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करें। ये चीज़ आपने कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखनी है। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो, दैट मीन्स आप स्टेप नेक्स्ट पे जंप कर सकते हो। सो गाइज, स्टेप नंबर 4 जो कि है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में हम बात करेंगे कि आप अपनी बॉडी को इंजरी से बचा के विदाउट इंजरी फिंगर स्टैंड या हैंड स्टैंड को कैसे अचीव कर सकते हो। सो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करके रखते हो तो आपको इंजरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल। आपने अपनी फिंगर्स के बीच में कितना एंगल रखना है, जिसके थ्रू आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी बॉडी के वेट को कैसे ले सकती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। फिंगर्स में आपने क्या करना है, मिनिमम 20 to 30 डिग्री सर्कुलर मोशन में ईच फिंगर्स के बीच में कम से कम इतना एंगल होना चाहिए। आप देख के मेजर कर सकते हो लाइक दैट। अगर आप इसको ज़्यादा फैलाओगे दैट मीन्स आपकी फिंगर्स जो है मुड़ेंगी, और अगर आपकी फिंगर्स मुड़ेंगी तो आपको इंजरी लगने के चांसेस हैं। इस पोजीशन में आपकी फिंगर्स जो रहेंगी मिनिमम 20 to 30 डिग्री का एंगल रहेगा। पॉइंट नंबर 2 जो कि है शोल्डर वेट डिस्टेंस। अब आपने जब अपनी फिंगर्स को 20 to 30 डिग्री के एंगल पे रख लिया है, दैट मीन्स अब आपने लिफ्ट करना है तो अपने हाथों को कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये है शोल्डर वेट डिस्टेंस। अब इसको मेज़र करने के लिए मैं आपको सिंपल एक इजी ट्रिक बताऊंगा। आपके हाथ अभी नीचे हैं, इसी पोजीशन पे अपने हाथों को आगे लाइए। ये देखिए, बेसिकली शोल्डर वेट डिस्टेंस ये होता है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो डिस्टेंस सेम यहाँ पे होगा। ये देखिए, ये शोल्डर वेट डिस्टेंस है। स्टेप नंबर 3 जो कि है फर्स्ट कोर देन लेग्स। आप जब फिंगर स्टैंड या हैंड स्टैंड करोगे तो अपनी बॉडी को लिफ्ट करोगे आप, तो पहले कोर आएगा, पहले कोर स्ट्रेट होगा, उसके बाद लेग्स आएंगे। अगर आपने लेग्स को फर्स्ट कर दिया, अगर आपके लेग्स पहले आए तो वो आपका बनाना स्टैंड बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे कि आप अगर फिंगर स्टैंड करते हो तो क्या होगा कि आपकी एक टाइम पे आपकी जो बॉडी है या जो आपकी फिंगर्स हैं वो वेट लेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपका वेट मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम जाएगी। आपने अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है। आप जैसे डिसबैलेंस होते हो तो आपने क्या करना है कि आपकी फिंगर्स पे वेट छोड़ के आपकी जो पाम है उसको ज़मीन पे टक कर लेना है। अगर आप अपनी फिंगर्स के साथ में फोर्स करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कि है, जब आप हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड करोगे तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में कहीं पे भी गिरोगे, गिरने के चांसेस होंगे। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, अपने पैरों को जिस भी डायरेक्शन में आप गिर रहे हो उस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देना है। सो गाइस, बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो कि है बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बैलेंस करने में और परफेक्टली हैंड स्टैंड करने में या फिंगर स्टैंड करने में बहुत ही मदद देने वाली हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फोकस। जब आप अपने आप को लिफ्ट करोगे, जब अपने हाथ ज़मीन पे होंगे, दैट मीन्स आप कुछ इस प्रकार से होंगे। आपने अपने आप को फोकस करना है एक पॉइंट पे। आपका माइंड ये कुछ ट्रायंगल शेप में होगा और आपके हाथ दोनों स्ट्रेट रहेंगे और थर्ड पॉइंट इज ट्रायंगल के थर्ड पॉइंट पे होगा। अगर आप सिर्फ वहीं पे देखोगे दैट मीन्स आपको पता पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ से आपको मेंटेन करना है। आप यहाँ वहाँ देखोगे दैट मीन्स आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। अब जब आपने फोकस कहाँ बनाना है ये आपको पता पड़ गया है, तो दूसरी चीज़ जो है आपके हैंड स्ट्रेट। अभी आप देखेंगे, आप मेजर कर सकते हो, अभी आप स्ट्रेट खड़े हुए हो तो आपका जो वेट है वो पैर पे है, लेकिन आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जस्ट यही लॉजिक आप हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड में अप्लाई करोगे। जब आप हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड करने जाओगे तो आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज पोजीशन। पोजीशन में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड करना है, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये कुछ इस प्रकार होगी, जस्ट लाइक गेट सेट गो वाली पोजीशन आपने सभी पता होगा, ये कुछ ऐसा। और जब अपने आप को लिफ्ट करोगे तो आपने अपने आप को आगे की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट नहीं करना है, अपने आप को ऊपर फेंकना है, लाइक इस वाली पोजीशन में। अगर अपने आप को आगे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को लिफ्ट करते हो तो क्या होगा कि आप बैलेंस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी और आप बैलेंस इजीली नहीं कर पाओगे। लास्ट पॉइंट इज कि आप जब हैंड स्टैंड या फिंगर स्टैंड करोगे तो अपने हैंड को हल्का सा स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। लाइक अगर आप ऐसे खड़े होते हो, यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे खड़े हो सकते हो तो आपको हल्की सी प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन आप अगर स्ट्रेट खड़े होते हो दैट मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अपनी बॉडी हल्की सी ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है आपको। यही सेम कॉन्सेप्ट आपने फिंगर स्टैंड में करना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को हल्का सा अपवर्ड मोशन में स्ट्रेच करेगा। अगर आपने इसमें अपने आप को लिफ्ट करने में प्रॉब्लम जा रही है इस पोजीशन में, और अगर आपको डर लगता है कि आपको इंजरीज ना हो, तो आपके लिए एक वॉल का सहारा आप ले सकते हो। वॉल पे अपने आप को सेम पोजीशन में लिफ्ट करना है। आप लिफ्ट करोगे और हल्का सा सहारा आप जैसे देख सकते हो, ये बॉल के थ्रू आप अपने पैरों को लगा सकते हो, जिससे कि आप जब अपने आप को होल्ड करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी और दूसरा आपका फियर भी कम होगा और आपके हैंड्स में जो है वो जो आपके वेट को जो कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज ठाकुर शैलेंद्र सिंह। दिस इज ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली हमारी एडवांस वीडियोस का नोटिफिकेशन करेक्ट टाइम पे मिलता रहे। जो भी आपके सवाल और बवाल हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को फैला दो यार, तुम्हारे भाइयों का चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।